चार चार स्टाफ काम करता है, दो दो भाइयों का परिवार होता है, तो कितने लोगों की रोजी रोजी उखड़ जाएगी। वो बेचारे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ अगर एक कंकड़ भी गिरता है तो बहुत दूर तक आवाज होती है। तो आप तो मकान गिरा रहे हैं। पहले कहने में देख लेंगे और कोई भी गलियां हैं, बहुत सी रोडें हैं, वहां से निकाल लें। अब ये मार्केट घनी आबादी है, मार्केट है, अब इसी को चौड़ा करने पे लगेंगे, लोग जाएंगे कहाँ। चौड़ीकरण में भी 17.5 मीटर, हिंदुस्तान की कोई गली नहीं होगी 17.5 मीटर की। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर से आज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जैसा कि पिछले दिनों आप देखे हैं कि लगातार दाल मंडी के लोग विरोध कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर रजामंदी हो भी रही है तो कुछ प्रोसेस है, उसके तहत ही यहाँ पर चीजें कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर भी अभी दाल मंडी में तोड़ फोड़ के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोग आज भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो बात करेंगे हम उनसे। अभी देखिए, आज एक और मकान पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सहमति से तो शुरू हो गई है, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? मकान मालिक को सहमत करके आए हैं, लेकिन यहाँ के दुकानदार और यहाँ के व्यापारी और यहाँ के लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह वो गिरा रहे हैं, आप वहाँ से अपना वीडियो बना के देख लीजिए। सारे घरों में, सारे दुकानों पे जिस तरह गर्दा जा रहा है। आप किसी का अगर मकान लेते हैं या अगर हम अपना मकान बनाने जाएंगे तो उसे मानक होता है, हम मानक के हिसाब से मकान बना सकते हैं। उसके लिए पहले पर्दा लगाया जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं, रात का समय होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो होती है, ठीक है। और आज जिस तरह बैरिकेडिंग लगा के ये तोड़ना चालू कर दिए तुरंत, और जिसको जो दिक्कत हो आप अपनी दुकान बंद कर लो, इनसे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह इसी मार्केट से शव यात्रा जाती है, तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ तोड़ लें तो वहाँ से बैरिकेडिंग हटा कर भी रास्ता दिया जा सकता था। लेकिन वहीं से आपको हम बता दें, बहुत सक्रिय गली है, वहाँ से उन्होंने उस शव यात्रा को अंदर घुमा दिया। आदिल जी, पिछले दिनों देखा हमने कि आप सभी लोग मिल करके, दाल मंडी के सारे दुकानदार मिल करके डीएम से मुलाकात किए थे। और आप बात करें दुकानदार की, तो उन्हें अब क्या है कि जगह दी जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन उस आश्वासन को हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे दुकानदार जितने भाई हैं उनको सबसे पहले आप बसाने का काम करें। वो तो इस समय अपने को महसूस कर रहे हैं उजड़ने का, जिस तरह वहाँ भी आपने ले लिया। अगर हम अपना मकान बनाते हैं, बनाने से पहले मेरा कोई अगर दुकानदार रहेगा तो हम उसको बसाने की बात करेंगे ना पहले। ऐसा नहीं कि हम अगर तोड़ेंगे तो उसको फट से ना करके खाली करा देंगे, ये नहीं हो सकता है। और डीएम साहब के यहाँ लोग गए तो उन्होंने कुछ जगह बताई, तो मैं लोता जी, तो मेरा कहने का मतलब है आप जब भी देंगे 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर का दायरे का मामला है। देश के प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ अगर एक कंकड़ भी गिरता है तो बहुत दूर तक आवाज होती है। तो आप तो मकान गिरा रहे हैं, आप मकान गिरा रहे हैं, मानक के हिसाब से गिराइए, ठीक है। आप आके कह रहे हैं ठीक है, आप सहमति से ले लिए हैं, तो दुकानदारों और व्यापारी और हम लोगों की भी तो सहमति लीजिए। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत है वो दिक्कत भी तो आप खत्म करेंगे। लग रहा है कि उनकी वो दिक्कत खत्म हो अभी आप दुकानदारों को बसाएंगे तो किसी तरह उजाड़ देंगे। ठेले की दुकान वाला रहता है तो वो तो जल्दी हट नहीं पाता, ये तो बड़ी बड़ी दुकानें लोग लेके बैठे हैं, तो इनको तो आप सोच ही नहीं रहे। तो ऐसा काम ना करें। तो क्या लगता है कि जो दुकानदार हैं, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, आगे क्या हो? आगे देखिए, अभी की जो प्रेजेंट टाइम कार्रवाई आपको हमको दिख रही है ये अच्छी नहीं है। आए हाथ लगा दिए, देखिए सारी दुकान जो बंद कर करके लोग चले जा रहे हैं, और बहुत से लोग जो खुली हैं, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे आप अपने कैमरे में भी देख सकते हैं कि बच्चे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उन लोगों को जो दिक्कत होगी, तो आप हमारी दिक्कत खत्म करने के लिए ना है कि बढ़ाने के लिए है, यही बता दीजिए। बढ़ाने के लिए है तो फिर हम उस तरह अपने को महसूस करेंगे कि ठीक है आप हमारी दिक्कत बढ़ाने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि जब एक मानक का जो नियम होता है, एक आम इंसान पे लागू होता है, तो प्रशासन के ऊपर भी ये नियम लागू होना चाहिए। तो और कुछ और दुकानदार हैं जो हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। हमारा नाम पड़ेगा मैम माजिद अली। आपका यहाँ दुकान है? हाँ जी। देखिए, अब क्या है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दुकानदार डीएम से भी मिल लिया, आगे क्या दुकानदार सोच रहे दुकानदार क्या सोचेगा, डीएम साहब तो अपनी बात रख के चले गए, जनता की बात तो सुने ही नहीं। उन्होंने यही कहा कि लोता में दे देंगे, मोहन सराय में दे देंगे, उसमें आपको मुआवजा भी देना है। हमसे बिना मुआवजा लिए वो दुकान लिए रहे हैं, और वो हमें देंगे तो मुआवजा लेके देंगे। मतलब अगर वहाँ जमीन मिलेगी तो आपको देना पड़ेगा? हाँ,
तो मैं रियान साहब को इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना वो पैसा हमसे हम लोग से मांग रहे हैं, डिमांड किए हैं, उतने ही में 2-3 लाख रुपया और लगा के हम खुद वहाँ ज़मीन लेके मकान मालिक बन जाएंगे, किराएदार नहीं बनेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब उन्होंने अपनी बात रख के तुरंत चले गए, जनता की कोई किराएदारों की कोई बातें ही नहीं सुने हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब बताइए, जहाँ टूट रहा है उसके ठीक सामने हमारी बर्तन की दुकान है, बोलेंगे बंद करो नहीं तो गर्दा तुम्हारी दुकान पे जाएगा। अब बताइए, लगन चल रहा है, हम लोग क्या करें अब? ऐसे में लगन में भी ये कार्रवाई आप लोग को काफी ज्यादा मार पड़ रहा है इससे। बहुत ज़्यादा मार पड़ रहा है। ये तो मैडम 6 महीने से हम लोग को परेशान किए हुए हैं। नाप जोप, जब कोई नाप जोप करने वाला आता है तो क्या नाम है, अमीन साथ में आता है, कि यहाँ कोई अमीन नहीं आया नाप जोप के लिए। कोर्ट से कोई ऐसा नोटिस नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री भी सोया हुआ है, प्रधानमंत्री भी सोया है, और जो प्रधानमंत्री हमारा हिंदुस्तान का है वो तो यहाँ का बनारस का सांसद ही है, सांसद है, वो भी सोए हुए हैं। तो एक दुकानदार अपने प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हुए ये प्रोजेक्ट वो रोक दे। पहले क्या नाम है, देख लेंगे और कोई भी गलियां हैं, बहुत सी रोडें हैं, वहां से निकाल लें। अब ये मार्केट घनी आबादी है, मार्केट है, अब इसी को चौड़ा करने पे लगेंगे, लोग जाएंगे कहाँ? वो तो सिर्फ रैली में जा रहे हैं, सिर्फ रैली में, जहाँ इलेक्शन है वहाँ पहुँच जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, 2-2 लाख का सूट पहन रहे हैं। हम लोग यहाँ 50,000 व्यापारी को देने में इस समय परेशान है। फोन आ रहा है कि भैया पेमेंट भेजिए, मैं इनकम टैक्स पे ही, अब तो मैं सोचा कि मैं इनकम भी ना दूँ, सेल टैक्स तो मैं दे देता हूँ, चलो भाई वो तो ग्राहक से लेना है, इनकम अपने में से मैं दूंगा नहीं अब, क्योंकि उनका कहना है कि क्या नाम है, हमारे किराएदार हमारे लिए कुछ नहीं है, तो फिर हम इनकम इनको क्यों दें? हमारे पार्टनर है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे ससुर है, भाई है, बहन है, क्यों है, क्यों हम दें अब इनकम? मैं पूरे हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपना इनकम टैक्स देना बंद करें आप, ऐसी सरकार को, तब ये कमर टूटेगी, तभी ये प्रोजेक्ट रुकेगा। नहीं, अगर इनकम देना है तो दे। आज मेरी पारी है तो कल उनकी भी पारी है, और जो ये प्रशासन कर रहा है, पीडब्ल्यूडी वाले आना चाहिए, यहाँ पूरी फोर्स लेके आ रहे हैं। अभी मैंने एक अधिकारी से बात किया, भैया मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी जुकाम है, वो कह रहे टूटेगा तो जरूर, मकान मालिक बेचेगा तो टूटेगा, ये ऐसी भाषा है। देखिए, काशी स्टेशन से लेके आप देख लीजिए 30 फीट 35 फीट 40 फीट की रोड है। आप मड़वादिल बनारस स्टेशन से आप देख लीजिए 35 फीट 30 फीट 40 फीट की रोड है। अब 56 फीट रोड क्या मतलब है? सिर्फ एक समाज को नाराज करना, अपना वोट बैंक को पाना। एक समाज को नाराज करना मतलब देखिए, दालमंडी में 80% मुस्लिम समाज है। 20% हिंदू भी तो है। हाँ, 20% है, लेकिन उसको कारण उनसे भी पूछिए कितना रो रहे हैं। जिसका जब पेट नहीं रहेगा तो आदमी अपराध के रास्ते पर जाएगा। और कुछ विधायक और कुछ अधिकारी दलाली का काम करना शुरू कर दिया। आप सही सही तरीके से अगर जांच करेंगे तो उनकी जांच करके देख लीजिए। इसी तरह देखिए, गुदलिया चौराहे पर कांतसा समेत भी रोड को काना में डाउन ऊंचा कर दिया गया। दुकानदारों से कुछ पैसा लेके फिर उसको डाउन किया गया। तो बहुत खेला खेल हो रहा है। बहुत काफी खेला हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार काफी हो रहा है। ये बनारस का जो पुल बना हुआ है, उसके नीचे नगर निगम वालों ने दुकान निकाला है। ऐसा नहीं कि अधिकारी के नॉलेज में नहीं रहा होगा। अब 2 साल उसको किराया लिया, उससे पैसा भी लिया गया। आज नगर निगम वाले उसको हटा दिए, पुल के नीचे स्टेशन के ठीक सामने बड़ा सा पुल बना हुआ है, जिसका मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, योगी जी ने, मोदी जी ने भी। वो भी उसको क्या नाम है, पहले बसाया, फिर उसके बाद उजाड़ दिया। पैसा यानी ऐड के काम, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जनता के साथ यही हो ही रहा है। ये कह रहे हैं ना, ये विकास नहीं कर रही है, विनाश के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, चाहे आप क्या नाम है मेरठ देख लीजिए, सब आपके सामने, उन्नाव में देख लीजिए, सब आपके सामने है। ऐसा नहीं कि खाली बस यही नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। मेरा नाम फारूक खान है, व्यापार मंडल अध्यक्ष। देखिए, दाल मंडी में एक बार फिर से आज देख रहे हैं कि ध्वस्तीकरण हो रहा है, लगातार हो रहा है वैसे दाल मंडी में, लेकिन यहाँ के दुकानदार नाराज है क्योंकि अगर दाल मंडी में हो भी रहा है ध्वस्तीकरण तो यहाँ पे जो नियम है, जिस तरीके से पर्दे वगैरह लगाने चाहिए वो की नहीं जाए। कैसे क्या कहें? सबसे पहले मुझे ये कहना है कि अगर मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी ले भी लिया है और उस प्रॉपर्टी में नीचे किराएदार बैठा हुआ है और उसका स्टे अभी मैं हमको सूचना मिली तो मैं इधर आया और मैंने देखा कि उस कटरे के अंदर जो दुकानदार बैठा था उसका स्टे भी था और अधिकारियों ने वो स्टे देखने के बाद उसको उसने फाड़ दिया। दूसरी बात ये है कि आप प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको किसने अधिकार दिया कि आप दिन दहाड़े
भरी मार्केट में आप आके ब्रेकिंग करके अब वो अपने साथ वो लेके आ रहे फोर्स, तो ये दहशत फैला के इतना बड़ा कांड कर रहे हैं, ये किसके बल पे कर रहे हैं? क्या है? वीडियो को ये अधिकार है कि मतलब दिन दहाड़े आके चारों तरफ से ब्रेकेटिंग करके रोज के आप पूरे रोड पे गिरा रहे मलबा। मतलब ये अधिकारी को कहाँ से अधिकार मिल गया तो दिन दहाड़े आके तोड़ रहे हो? कुछ तो अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार अरे में मान कोई नियम नहीं चल रहा? कोई नियम नहीं। अरे कानून को ताक पे रख दिया गया। मैं शुरू से आज तक एक वहां से नई सड़क से लेके चौक तक मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ये लग रहा है कि हम लोग इंसान नहीं है क्या? आप मान ली बिल्डिंग ले लिया, लेने का मतलब ये है कि पहले तो आप उस किराएदार से समझिए बूझिए है कौन। आप बिना पूछे गसे आके बिल्डिंग ऊपर से तोड़ के पूरी बिल्डिंग डैमेज कर दिया। आपको अगर ला का ज्ञान नहीं है तो जाके ला का ज्ञान करिए। और ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कोई अधिकारी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ जबरदस्ती और गुंडई करें। कोर्ट बैठी है, कोर्ट का आदेश था कि आप आपसी सहमति से कोई कार्य करिए और किसी को जबरदस्ती आप डिस्पोजेशन ना करें। 17.5 मीटर की आप इस गली के अंदर लेके प्रपोजल आए हुए हो, किसने भेजा? और 193 करोड़ का आपने उसमें फंड रखा हुआ है। अभी उनको ये जानकारी नहीं कि मार्केट वैल्यू है क्या। ये कई हजार करोड़ का है प्रोजेक्ट। अगर बाय द वे आप इसको डिमोलिश करना चाहते हो तो पहले आप ये बताइए यहाँ के दुकानदारों को, मकान मालिकों को उनकी है क्या वैल्यू रेट की? आप क्या मतलब कि गुंडे के बल पे ले लेंगे? कोर्ट खुली है, कार में हमने कोर्ट में सब कुछ डाला है। आज कल मैंने डीएम को, कमिश्नर को, सचिव को, प्रधानमंत्री को, सबको मैंने अपना लेटर भेजा हुआ है। ये यहाँ के जितने लोग हैं दुकानदारों को सिग्नेचर करवा के। छोटी तो भाई हम देखे चौड़ीकरण से, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ सरकार पूरा बनारस कर रही है, पूरा हिंदुस्तान हो रहा है, लेकिन चौड़ीकरण में भी 17.5 मीटर, हिंदुस्तान की कोई गली नहीं होगी 17.5 मीटर की। हिंदुस्तान की कोई गली अगर होगी मैडम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ उस इलाके में हम लोगों का जो है जूता चप्पल साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे अगर जिस जगह 17.5 मीटर की गली होगी। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पे जब नगर निगम लिख रहा है कि 17.5 मीटर की, ये नगर निगम बोला दालमंडी गली। अब गलियों को भकाउल बिस्मिल्लाह खां साहब कहते थे ये बना गली जो बनारस जो है बना हुआ रस है, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजघाट से आप निकलते थे तो आप सीधे चले जाते रहे लंका गली से, आप भी इसी गली के बगल से निकल जाइए, आप लोहटिया निकल जाएंगे। गलियों का शहर है, लेकिन इस गलियों को शहर को अगर आप सुंदरीकरण करना, खूबसूरत करना, बेशक आप करिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन दुकानदार भी रहे, मकान मालिक भी रहे और ये रोड भी रहे। बस यही हमारे आपसे गुजारिश है कि आपने तो बहुत इलाके के लिए मेहनत किया, सारी चीज़ आपके चैनल ने किया है। बस यही हमारी है कि कम से कम आंसू पोंछने के लिए भी सरकार कुछ दुकानदारों के लिए भी सोचे। देखिए, अभी दाल मंडी में जो है तोड़-फोड़ लगातार जारी है और कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, हमसे बात करते हैं उनसे। आपका नाम? इमरान अहमद बबलू। इमरान जी, अभी भी तोड़-फोड़ जारी है। देखिए, दिन में मान लिया कि आपने कोई मकान खरीद लिया, भाई ठीक है, चलिए आपने मकान खरीद लिया, लेकिन उस मकान को क्या आप दिन दहाड़े बिना पर्दा लगाए, बिना चादर लगाए तोड़ सकते हैं क्या? बस हमारा यही सवाल है। दूसरा सवाल, हाँ सब भाई आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि मान लिया कि आपने कोई मकान खरीद लिया, आप ओनर हो गए, लेकिन उस मकान में अगर कोई किराएदार है या कोई दुकानदार है तो आप उसको कैसे हटाते हैं? जाहिर सी बात है, उसको कहते हैं, कुछ प्रपोजल देते हैं कि भाई पैसा ले लीजिए, दबाव बनाते हैं, नहीं होता है तो आप कोर्ट जाते हैं, नोटिस वकील से भिजवाते हैं, फिर उसके बाद भी नहीं मानता तो बेदखली का मुकदमा करते हैं। तो क्या ये प्रोसेस इनके ऊपर लागू नहीं होगा? जो दाल मंडी में भवन खरीद रहे हैं वो अपने आप को प्रशासन का व्यक्ति कहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता, ना वो नेम प्लेट लगा के चलते हैं, कैसे पता चले कि वो प्रशासन के व्यक्ति हैं कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो जो पैसे के बल पे फोर्स को बरगला के ला के। भाई हम लोग भी मकान खरीदते हैं
मकान को अगर तोड़वाते हैं तो जाके कम से कम थाने पे सूचना दे देते हैं कि अगल बगल के लोग अगर कोई एप्लीकेशन दें तो उनको सूचना रहे। पर्दा लगवा देते हैं, मकान में पानी छिड़कवा देते हैं कि गर्दा ना हो, और कोशिश करते हैं कि दिन में तो एकदम नहीं, रात में तोड़वाया जाए। तो हमको ये नहीं समझ में आता कि हम लोगों के लिए नियम अलग है और उनके लिए नियम अलग है क्या। और इसी दाल मंडी में आधे पार्ट में मोबाइल की ये दुकानें हैं। कम से कम हमें लगता है कि कम से कम 4000 दुकानें होंगी मोबाइल की, कुछ नीचे कुछ ऊपर। इसमें बहुत सारे कटरे में अनगिनत दुकानें हैं। अब सोचिए, एक दुकान पे 4-4 स्टाफ काम करता है, 2-2 भाइयों का परिवार होता है, तो कितने लोगों की रोजी रोजी उखड़ जाएगी। वो बेचारे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आज उनकी रोजी मर गई। दीजिए, कुछ दिनों पहले जो आपने सवाल खड़े किए कि इन्हें कहीं जगह नहीं मिला है, डीएम से दुकानदार मिले, उन्हें आश्वासन भी दिया गया है लोहता में और किसी अन्य जगह। वहाँ बातें हुई, वो अव्यावहारिक थी। अब बताइए, दाल मंडी का शहर का आदमी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाएगा, 20 किलोमीटर दूर जाएगा, गांव में जाएगा। आप अगर आपको वाकई विश्वनाथ धाम विकसित करना है, पहली बात तो आज तक यही नहीं बताते कि हम विश्वनाथ धाम के लिए उसको चौड़ा कर रहे हैं, कि यातायात के लिए चौड़ा कर रहे हैं, कि पर्यटन के लिए चौड़ा कर रहे हैं। सदियों पुरानी परंपरा दाल मंडी से मिट गई। पता है क्या हुआ इधर बीच? पहली बार आज मैंने स्वयं देखा, अब बाद में पता चला कि इस दाल मंडी से सदियों से 100 यात्रा जाती है, जो यहाँ से चौक होते हुए मनकनका घाट जाती है। और आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, जिसका वीडियो सबके पास उपलब्ध है, कि जो मकान तोड़ा गया वहां पे बहुत थोड़े से थे, बहुत मतलब जा सकता था, लेकिन बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस प्रशासन के लोग उस 100 यात्रा को बगल में मोड़ दिए। गली है, वो गली निकल के उधर चली जाती है। तो ये एक परंपरा टूट गई। और हम पूछना चाहते हैं समाज के और सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो परंपराओं के लिए बलि लेने की बात करते हैं, बलि देने की बात करते हैं, क्या वो इस सवाल पे चुप होंगे? आज सनातन धर्म का अपमान हुआ कि नहीं? बस इसका भी जवाब पूछ लीजिएगा। देखिए, दाल मंडी के लोग काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं जो कि लगातार प्रशासन से वो सवाल कहे जा रहे हैं, उनके सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब उस आम आदमी को या कह लीजिए कि आम दुकानदार को नहीं मिल रहा है। जो उनके साथ डीएम की वार्ता हुई थी उस पर अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी हुई है। लगातार बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दाल मंडी के अंदर, लेकिन यहाँ के दुकानदार इस चीज़ से नाराज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि कुछ भी उन्हें उनके हक में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हो सकता है कि दाल मंडी में आगे और भी कार्रवाई हो। इन सारी अपडेट्स को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ।